गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम आपको इंग्लिश के इस पीरियड में बुक नंबर फर्स्ट का थर्ड लेसन पढ़ा रहे थे और थर्ड लेसन जिसका नाम है थर्ड थॉट्स, जिसमें हमने आपको 3 पैसेज पढ़ा दिए थे। आज हम इस वीडियो में आपको फोर्थ पैसेज से पढ़ाएंगे। तो देखें, शुरू करते हैं। एट अबाउट 3:30 AM आई वॉक वाइडली अप एंड अकॉर्डिंग टू द कस्टम। देखें, एट अबाउट 3:30 AM कहता है लगभग 3:30 के आसपास आई वॉक वाइडली करता है पूरी तरह से, नींद से अच्छी तरह से। कहता है मैं 3:30 के ऊपर नींद से जाग गया था। एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, कस्टम का अर्थ होता है रिवाज, यहाँ आएगी आदत, और आदत के अनुसार बिगिन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर्स। रिव्यू पुनः उसके बारे में जानकारी लेना, याद करना, एरर्स गलतियाँ। और कहता है कि मैं अपने जीवन की गलतियों के ऊपर मैं विचार करने लगा। विच आर इन नो डेंजर फॉर एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। कहता है कि वे विच जो गलतियाँ थी वे इतनी अधिक गलतियाँ हैं कि मुझे वे कभी भी लोनलीनेस अकेलापन, वे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देती हैं। फ्रॉम दीज रीच्ड बाई वे ऑफ मिटिगेशन। और कहता है कि वहाँ से मैं, मिटिगेशन होता है अपनी गलतियों को सुधारना, कम करना या हल्के करना। कहता है वहाँ से मैं अपनी इन गलतियों को हल्का करने की कोशिश करता हूँ, अर्थात हल्का करने की कोशिश करते हुए माई रिसेंट सक्सेसफुली पीस ऑफ चैफरिंग। चैफरिंग होता है लेन देन का मोल भाव या लेन देन में कुछ बातें। कहता है कि गलतियों को कम करने के साथ साथ मुझे मेरे वर्तमान समय में जो मेरे लेन देन के जो मोल भाव की जो बातें थी वो मुझे स्मरण आ गई, याद आ गई। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। और जब वो बातें मुझे मोल भाव की बातों के बारे में याद आने लगा तो मैंने पुट द लेटर ऑफ द डीलर, उस विक्रेता के पत्र को लिया, अपने सामने रखा, अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, और उनकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। व्हाई सो मैनी थॉट्स रन गिव हिम हाफ। सो माई थॉट्स रन होता है मेरे मन में इस प्रकार विचार आने लगे कि व्हाई गिव हिम हाफ, कि उस डीलर को, उस विक्रेता को जो मुझे फायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है, उसकी आधी कीमत क्यों दी जाए। व्हाई बी क्यूजोटिक, कहता है एक क्यूजोटिक नाम है, कहता है उस प्रकार बनने का क्या फायदा है, क्यूजोटिक बनने का क्या फायदा है। एंड देयर इज नो वर्ड फॉर क्यूजोट्री, और कहता है क्यूजोटिक की तरह का आदर्श अब इस संसार में नहीं है। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग। उन्होंने कहा कि यह मेरी स्वयं की ही आंखें थी जिन्होंने उसे चित्र की संभावनाओं को देखा था, अनुभव किया था। नोट हिज, उसकी आंखें नहीं थी। ही हैड इंडेड फेड, वह तो वास्तव में असफल हो गया था। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, यहाँ तक कि वह अपने स्वयं के व्यापार के बारे में भी नहीं जानता। व्हाई पुट ए प्रीमियम ऑन द इनएप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड होता है अयोग्यता और प्रीमियम का अर्थ आएगा यहाँ पुरस्कार। उन्होंने कहा कि जब वो अपने ही बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं तो उन्हें इस अयोग्यता पर पुरस्कार या इनाम क्यों दिया जाए। नो ए प्रेजेंट ऑफ से 10 pounds ऑफ द मोस्ट वुड मोर देन एक्यूरेटली मीट ऑफ केस। एडिक्वेटी होता है पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि जो हम उसको 10 पाउंड की जो राशि भेंट कर रहे हैं वह काफ़ी पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा ही है। इसके बाद बेटा अपना 5वां पैसेज देखें। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओब्लिग मी, जब वो बातें स्मरण कर रहा था तो कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी। स्टिल अभी भी, स्लीप माने नींद, रिफ्यूजिंग टू ओब्लिग मी मेरे ऊपर मेहरबान नहीं हो रही थी,
अर्थात अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मैंने एक छोटी छोटी कहानियों की एक पुस्तक ली, एंड रीड वन, और उनको मैं पढ़ने लगा। देन, तब, आई क्लोज माई आईज अगेन, उसके बाद मैंने अपनी दोबारा से आंखों को बंद किया, एंड अगेन बिगिन टू थिंक अबाउट द डीलर, और फिर दोबारा से उस विक्रेता के बारे में सोचने लग गया। वाई सो माई थॉट्स रन, और फिर इसी प्रकार मेरे विचार मेरे मन में आगे तैरने लगे, आने लगे। सेंड हिम 10 पाउंड्स, कि उस विक्रेता को जो 10 पाउंड की राशि है यह क्यों भेजी जाए। इस प्रकार के विचार मेरे मन में आने लग गए। इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, कहता है इस प्रकार यदि हम उसको 10 पाउंड की राशि देंगे तो यह तो हमारे ग्राहकों के लिए उसकी तरफ से एक गलत विचार जाएगा। नन अदर ऑफ होम वुड बी सो फेयर, कहता है कि इस प्रकार से और कोई व्यक्ति इतना इसके ऊपर उदार नहीं होता है। सो फेयर उदार होना, ज़्यादा उदार होना। सो सपोर्टिंग एज आई, और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें इतना सपोर्ट करेगा जितना कि उसे मैं करता हूँ। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलरली लेटर्स एवरी डे, और कहता है इस प्रकार वह प्रतिदिन रोजाना ही पत्र व पुरस्कार पाने की लालसा करेगा, या उसको इच्छा होगी या वह आशा रखेगा। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और इस प्रकार जब उसको रोजाना पत्र पुरस्कार नहीं मिलेंगे तो फिर वह निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, एम्बिटर्ड होता है मन में कटुता आ जाना, मन में पाप आ जाना, और कहता है तब उसके मन के अंदर एक कटुता का भाव आ जाएगा। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स ए मिजरेबल क्रिएचर, और इस प्रकार वह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्राणी की भांति दुखों की घाटी में चला जाएगा, अर्थात वह दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन टू, कहता है वह वृद्ध आदमी एक भला नेक इंसान दिखाई देता है। ए पिटी ने ए क्राइम टू इंजर सच ए नेचर, सच ए नेचर, इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति को कहते हैं कि इस प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति को हानि पहुंचाना था तो एक अपराध लगता है, अर्थात यदि ऐसे भले दिखने वाले व्यक्ति के साथ यदि कोई गलत किया जाए तो यह एक अपराध माना जाएगा। नो 10 पाउंड्स इज एब्सर्ड, एब्सर्ड तो बकवास, बेतुक। उन्होंने कहा कि नहीं 10 पाउंड उसको देना तो निरर्थक बात है, बकवास है। 5 वुड बी प्लेंटी, उन्होंने कहा कि 5 पाउंड ही उसके लिए पर्याप्त हैं। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, यदि हम उसे 10 पाउंड की राशि देते हैं तो वह अपने आप को बहुत ऊंचा उछालेगा, अर्थात ये जो राशि है ये मिलने से वह हमारे सर के ऊपर पहुंच जाएगा। तो बेटा ये आपका 5th पैसेज था। अब इन 4th और 5th पैसेज में जो भी कठिन वर्ड्स हैं मैं इनको 1 मिनट में लिख देता हूँ, नोट कर लें। देखें इसके दो कुछ एक शब्दार्थ हैं जिनको बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इन्हें अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। वाइडली का होता है पूरी तरह से, उसके बाद है कस्टम। कस्टम का अर्थ होता है वैसे रिवाज होता है, यहाँ आएगा इसका अर्थ है आदत। यहाँ इसका आदत आएगा। एरर्स गलतियां, उसके बाद है क्रॉस एग्जामिनेशन। इसका होता है जांच परख।
प्रीमियम, प्रीमियम का होता है बेटा पुरस्कार, इनएप्टीट्यूड होता है अयोग्यता, उसके बाद बेटा एम्बिटर्ड होता है मन में कटुता लाना, इंज्योर का अर्थ आएगा यहाँ हानि, नेचर का स्वभाव। तो बेटा ये आपका लेसन था जिसमें हमने आपको वर्ड में लिखवा दिए। अब इसमें 2 पैसेज बच गए हैं जो आपको कल के वीडियोज में भेजे जाएंगे। धन्यवाद।